बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुरम जिंदगी गुजारोगे इंशाल्लाह ताला। आमिर लियाकत की पहली बीवी बुशरा ने आमिर के मुंह पर जनाटेदार तमाचा रसीद कर दिया। बुशरा को हर जगह बदनाम करने वाले आमिर लियाकत की बदनामी के चर्चे, दो बीवियों को पूरी दुनिया में जलील करने के बाद अब तीसरी की बारी। मशहूर जमाना टिकटॉकर संदल खटक के साथ ठरकपन झाड़ने की वीडियो वायरल हो गई। अब ये सारा मामला क्या है, किसने किसको जलील किया और कौन अब जलील हो रहा है, आज की वीडियो में हम इस पर बात करने जा रहे हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोगों को पता चल सके कि जिन लोगों को हम आसमान पे बिठाते हैं, जिनको हम फॉलो करते हैं, जिनको हम दीन की जो है तालीम देने के लिए अपने सर पर मुसल्लत करते हैं, उनके घिनौने चेहरे क्या हैं। अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो भी करें ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। जो इंसान बोता है उसे काटना पड़ता है, जिसके लिए आप गड्ढा खोदेंगे उसमें आप खुद भी गिरेंगे। ये मुहावरे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और ये सिर्फ मुहावरे नहीं है बल्कि यकीन माने इसमें 200% सच्चाई है कि जब हम किसी के लिए गलत करते हैं, बुरा सोचते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे सामने सब कुछ आ जाता है। 2022 आमिर लियाकत की जलालत का साल साबित हो रहा है। अच्छा जी, साल का आगाज आमिर लियाकत की बीमारी से होता है। दूसरी बीवी तूबा के गम से निढाल आमिर लियाकत जो है वो संभल नहीं पा रहा था और फिर तूबा के साथ भी आमिर लियाकत ने वही किया जो अपनी पहली बीवी बुशरा के साथ किया था। यानी कि जी तूबा को भी वो पूरी दुनिया में बदनाम करने लगा और ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाए कि इंसानियत भी उससे शर्मा जाती है। तूबा के लिए बोला कि जी वो शेरोज़ के साथ चली गई, जबकि आप सबको पता है कि शेरोज़ ने अभी खुद ही जो है वो ऐलान किया है कि उन्होंने दूसरी शादी की है, वो अपनी दूसरी बीवी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अभी तो इनका सफ़र दूसरी बीवी का शुरू ही हुआ है, तो वो तीसरी के बारे में कैसे सोच सकते हैं। और ये दोनों जो हैं वो ड्रामे में काम कर रहे हैं। जब आप किसी ड्रामे में काम करते हैं तो किस तरह से कुछ लोग सोच लेते हैं कि जी वो चली गई, वो भाग गई, इल्ज़ाम तराशियाँ करने से खैर चीज़ें सच तो नहीं हो जाती। अच्छा जी, तूबा की अलैदगी का गम अभी आमिर लियाकत से हज़म नहीं हुआ था कि पहली बीवी बुशरा इकबाल ने जो है कुरान और सुन्नत के मौजू पर PhD करके यानी कि डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करके आमिर लियाकत के मुंह पर एक जोरदार तमाचा रसीद कर दिया। आप सोचे होंगे कि इससे किस जो है आमिर लियाकत के मुंह पर तमाचा रसीद हुआ, तो उसके लिए जो है आपको बहुत अच्छे से बात को समझनी है, वीडियो को गौर से देखना है और थोड़ा सा जो है वो पीछे जाने की ज़रूरत है, फिर आपको सारा मामला सही तरीके से समझ आ जाएगा। अच्छा जी, समा टेलीविज़न का एक मॉर्निंग शो होता है जिसमें मेज़बान सनम बलोच ने आमिर लियाकत को उसकी दूसरी अहलिया तूबा आमिर के साथ जो है, उस वक्त तूबा आमिर थी, वो उनके साथ जो है अपने प्रोग्राम में बुलाया। इस प्रोग्राम का एक क्लिप जो है वो सोशल मीडिया पे बेहद वायरल होता है। अब इस क्लिप में होता है क्या है, अब कुछ पॉलिसीज़ होती हैं यूट्यूब की जिसकी वजह से वो मैं इस चैनल का क्लिप यहाँ पर चला नहीं सकती, तो मैं आपको बताती हूँ कि उस क्लिप में एग्जैक्टली क्या होता है। इस क्लिप में सनम जो है वो आमिर लियाकत से सवाल करती हैं कि आप एक मजहबी स्कॉलर हैं और आपकी पहली अहलिया बुशरा भी मजहबी दिखाई देती हैं, लेकिन उन्होंने आपको फिर जो है दूसरी शादी की इजाजत क्यों नहीं दी। जिस पर ये आमिर लियाकत कहते हैं कि अपनी पहली बीवी के बारे में कहना था कि वो दीन के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती और महज ये जो सब ड्रामेबाजी करती है ये इसका ड्रामा है, दिखावा है, और ना वो दीन से करीब है, ना उनको दीन के बारे में कोई भी इल्म है, ना उनको समझ है। जितनी इल्म, जितना तालीम, जितना दीन के बारे में समझ बूझ मेरे पास है जी, जितनी आपके पास है माजरत के साथ वो नज़र आ रहा है। जो आपके ठरकपन आए रोज़ जो है वो मुख्तलिफ चैनल्स में नज़र आ रहे होते हैं, तो वो आप बिल्कुल आप जिस तरह से सब कुछ जानते हैं वो आपकी बात में खुद ही तज़ाद नज़र आ रहा है। अच्छा जी, सनम बलोच ने फिर आमिर लियाकत हुसैन की बेटी दुआ आमिर का भी एक ट्वीट के हवाले से बात की जो बहुत ज़्यादा उस टाइम वायरल हो रहा था। तो इस पर ये कहते हैं कि जी बच्चे खुद तो ट्विटर अकाउंट इस्तेमाल नहीं करते, ये भी बुशरा ने सिखाया है, ये भी बुशरा ने जो है बच्चों को मेरे खिलाफ भड़काया है, मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं, मेरी बेटी से भी मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मैं किसी से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। अच्छा जी, जब ये क्लिप जो है वायरल होता है, एक सहाफ़ी हैं वो ये क्लिप शेयर करती हैं, उसके बाद एक नई बहस जो है वो सामने आ जाती है जिसमें बड़ा ट्रोल किया जाता है आमिर लियाकत को और प्रोग्राम होस्ट को, और ये कहा जाता है कि मॉर्निंग शोज में किस तरह से लोगों की निजी जिंदगी को डिस्कस तो किया जा रहा है, लेकिन आपको कोई राइट नहीं है कि आप अपनी पहली बीवी की तजलील करें, उसको जलील करें, उसके बारे में इतना सब कुछ कहें। तो अब जो है
बहुत सारे लोगों ने उस वक्त ये भी कहा कि ये इंतहाई बेइज्जती है, ये इंतहाई बुरा है। कोई सोच भी नहीं सकता कि किस तरह से पहली बीवी इस तकलीफ से गुजर रही होगी और किसी को इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि आप सबको पता है कि सबसे ज़्यादा तकलीफ दे बात ये थी कि तूबा की मौजूदगी में, तूबा के कहने पर कॉल की थी आमिर लियाकत ने अपनी पहली बीवी बुशरा को, स्पीकर पे फ़ोन करवाया था, बच्चे वहाँ पर मौजूद थे और तूबा और बच्चों की मौजूदगी में कॉल पर उसने उनको तलाक दी थी। तो ये तकलीफ दे लम्हात जो हैं वो इनकी पहली बीवी कहती हैं हमेशा से कि वो मैं कभी भूल नहीं सकती, उन्होंने मुझे अंदर से तोड़ दिया था। तो अब बात ये है कि बड़ी अजीब सी बात है कि आमिर लियाकत एक ट्वीट करते हैं और बड़े ही शायराना अंदाज में कुछ चीज़ें शेयर करते हैं, जिसके आखिरी 2 मिसरे कुछ ऐसे हैं कि मैं पहली औरत के साथ खड़ा हूँ और दूसरी के साथ भी। लेकिन जी आज अगर आमिर लियाकत हुसैन की बात करें तो ना उनके साथ पहली बीवी खड़ी है ना ही दूसरी बीवी। तो जो बुशरा उनकी एक्स वाइफ थी, साबिका बीवी, उन्होंने जन्नाटेदार चपेड़ उनके मुंह पे मार दी। जिस तरह से वो कहते हैं कि जी उनको दीन की तालीम नहीं, उनको कोई तालीम नहीं, वो दिखावा करती है, ढकोसला करती हैं। आज उन्होंने कुरान और सुन्नत के मौजू पर डॉक्टरेट की डिग्री जब हासिल की तो जितने भी सवालात थे, जितनी भी बदनामी इन्होंने अपनी पहली बीवी की थी, जितना भी इन्होंने ऑल फॉल बकवास फजूलियात बकी थी अपनी पहली बीवी के लिए, वो सब सामने आ गई। बात सिर्फ ये है कि आपकी चाहे पहली बीवी हो, दूसरी हो, तीसरी हो, चौथी हो, साबिका हो, कोई भी औरत हो, आपकी माँ बहन बेटी हो, इज्जत अगर हम नहीं करेंगे, इज्जत हम नहीं देंगे तो यकीन माने मकाफात अमल है वो आपको, जो आप किसी को जलील कर रहे हैं, किसी की तजलील कर रहे हैं, वो कुछ टाइम बाद आपके ऊपर भी आ रही होगी और बड़े अरसे से इनके ऊपर चल रही है। इनको शायद महसूस नहीं होती, इनको इतनी आदत हो चुकी है कि ये समझते नहीं है कि इनको महसूस करना चाहिए। बहुत ही अफसोस का मकाम है कि किस तरह से इन्होंने ये हरकत की। मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि अक्सर ये खबरों में रहते हैं, अपनी शादियों के हवाले से खबरें में रहते हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर इनकी तीसरी शादी की अफवाहें जो है वो बहुत गर्दिश कर रही हैं और जो मारूफ टिकटॉकर है हरीम शान की साथी संदल खटक के साथ अब इनका नाम लिया जा रहा है। मैं थोड़ा सा बताती चलूं कि किस तरह से ये ना सिर्फ ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन खवातीन को प्रपोज करते हैं, संदल खटक के साथ ठरकपन झाड़ रहे हैं, सारी दुनिया ने देखा है। आमिर लियाकत जो हैं वो इन्होंने जो पहली शादी की थी बुशरा के साथ की थी, बुशरा इकबाल के साथ, इनके 2 बच्चे हैं। 2020 में इनकी तलाक हो जाती है और ये तलाक इस बात पे ख़त्म होती है कि ये तूबा से शादी कर लेते हैं। इनकी दूसरी शादी जो है वो 2018 में होती है सैयदा तूबा से और अब वो मारूफ अदाकारा और मॉडल तस्वुर की जाती हैं और ये रमज़ान ट्रांसमिशन में भी इनके साथ प्रोग्राम करती थी। तो अब ये अलहदा हो चुकी है, इनकी अलहदगी हो चुकी है। हानिया खान, आपको पता है अप्रैल 2021 में हानिया खानी नामी अदाकारा ने आमिर लियाकत हुसैन की तीसरी बीवी होने का दावा किया था और बहुत सारे स्क्रीन शॉट्स जो हैं, वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की थी, मुख्तलिफ जो है वो वीडियोज़ और सारे के सारे क्या कहते हैं उसको सबूत दिखाए थे। तो बस ये है कि उन्होंने चुप करा दिया हानिया को अदालत में जाके और इस वक्त हानिया जो है वो मंजर आम से गायब हो गई। तीसरी शादी जो है सोशल मीडिया पर इन दिनों मारूफ टिकटॉकर संदल खटक से जो है इनकी तीसरी शादी की अफवाहें इस वक्त गर्म हैं और मैं आपको बताती चलूं कि अभी तक कोई बयान तो जारी नहीं किया गया, लेकिन कहा जा रहा है कि बहुत ही आगे पीछे हो रहे हैं उनके और काफ़ी मामलात इनके आगे तक बढ़ चुके हैं। देखते हैं जी अब क्या होता है, कहाँ तक ये मामला जाते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को शौक होता है ना सिर्फ शादियां करने का, चलें जी वो तो आपकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी है, लेकिन औरतों की तजलील करने का किसी को हक नहीं, ना करना चाहिए और ना ही इस तरह से फिर अपने ऊपर जो सब कुछ हो रहा है वो आपके साथ हो। तो बड़े अफसोस का बात है, बहुत अफसोस का मकाम है कि किस तरह से पढ़े लिखे लोग हमारे माशरे में जो हैं वो जो हमें दर्स देने के लिए प्रोग्राम्स करते हैं, असल ज़िंदगी में उनकी हकीकत क्या है सोच कर डर लगता है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।